Welcome back to our channel Enjoy Study Class 10 and Class 12. So basically in this video we have to start with the solution chapter number 2 from your chemistry. But ये chapter number 1 है because जो chapter number 1 था हमारा सॉलिड स्टेट वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है. आपको यहाँ मैं ब्लू प्रिंट शो कर दूँगी, आप जाके उसका मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन से. तो वैसे ये वाला फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें 2-3 ज़्यादातर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 1 मार्क के क्वेश्चन है. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट इन दिस वीडियो, बट आई थिंक इट विल टेक्स 2 पार्ट्स. तो इसकी वीडियो के बाद वो वाली वीडियो आप जाके चेक कर लीजिएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, हमारे दिमाग में सॉल्यूशन वर्ड से क्या दिमाग में आता है. सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, क्या होते हैं. जैसे कि हमने लिया एक ग्लास वाटर, उसके अंदर हमने 1 टीस्पून सॉल्ट मिक्स किया. तो अब इसमें जो हमारा वाटर है वो है हमारा सॉल्वेंट और सॉल्ट है वो है हमारा सॉल्यूट. इसे मैं डिटेल में आपको समझाऊँ तो क्या है, आप थोड़ी 20 to 30 सेकेंड्स स्किप कर दीजिएगा कभी आपको पूरा समझ ये आता हो तो. वैसे आपको समझ लो तो ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है, तो जैसे हम अब किस टाइप से देखेंगे, जो हमारा वाटर है वो लार्ज अमाउंट पे, मतलब हमारे सॉल्ट से ज़्यादा अमाउंट पे. तो हमारा जो वाटर है वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट और जो सॉल्ट है वो होगा हमारा सॉल्यूट. सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स होगा. ठीक है, अब किस टाइप से इसकी एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ जिससे शायद आपको याद हो जाए. ये कंपलसरी नहीं है कि इसी तरीके से आप याद करो, पर इससे कर सकते हो. ओके, सो सॉल्यूट के अंदर 6 लेटर्स है और सॉल्वेंट के अंदर 7 मीन्स ज़्यादा लेटर. सो मोर अमाउंट देन सॉल्यूट, और इसमें लेस अमाउंट रहता है. ठीक है, इट्स अ ट्रिक, नॉट कंपलसरी टू लर्न विद दैट ओनली. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वॉन्ट्स हुक फैक्टर आई. ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में ही नोट्स बनाए हैं बिकॉज हमें जो जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वही देखेंगे हम. तो फॉर्मूला क्या है, वॉन्ट्स हुक फैक्टर क्या है, आई होता है. अब आई क्या होता है, आई के इक्वल्स मीन्स हमारे यहाँ पे वॉन्ट्स हुक जो फैक्टर निकाल रहे हैं उसको हम आई से डिनोट करते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वेट फॉर इट. बेसिक सी बात यही है कि आप इसे याद कर लो, ऑब्जर्वेशन वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, ये इतना सेम ही है, बस ये ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड. ठीक है, अब इक्वेशन, अब इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं फटाफट. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा पर मैं समझाऊंगी. ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, पाई, हमें यहाँ पे इक्वेशन प्रूव करनी है. ओके, तो पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी. ठीक है, अब हमने क्या किया है, वी को इसके अपॉन में ले गए हैं, तो पाई इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी. ठीक है, अब हम एन को किसके, एन के इक्वल क्या ले रहे हैं हम, डब्ल्यू बाय एम. तो एन की जगह हमने डब्ल्यू बाय एम लिख दिया. उसके बाद हमने क्या किया कि एम को इधर लेगा और पाई को इधर लिया है, तो एम इक्वल्स टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई बाय पाई वी. ठीक है, अब W क्या है, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, R क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और पाई ऑस्मेटिक प्रेशर है और V हमारा वॉल्यूम है. ठीक है, अभी हमने इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था. अब हम देखेंगे इक्वेशन बनी कहाँ से. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, वॉट्स हुक सॉल्यूशन इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं. ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर मीन्स पाई. ओके, तो ऑस्मेटिक पाई मीन्स हम यहाँ पाई को ले रहे हैं डिनोट करने के लिए. ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर of a dilute solution of non-volatile solute is proportionate to the absolute temperature of the solution or at a constant concentration. This is known as Waldshup's law. इसका पूरा मतलब यही है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टी. हमारी इक्वेशन 1 बन गई. अब डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, तो ऑस्मेटिक प्रेशर पाई ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द मोलर कांस्टेंट में हम यहाँ पे ले रहे हैं सी. ठीक है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सी और टी इज अ कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है और हमारा सी जो है वो हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकलता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टी
और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द सी, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द सी टी। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, हम ये प्रोपोर्शनेटी का साइन हटा के कांस्टेंट लेते हैं, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे आर, जो कि हमारा गैस कांस्टेंट है, तो हमारा हो जाएगा पाई इक्वल्स टू आर सी टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्या होता है, सी जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है 1/v के, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। अब हमने क्या किया, सी की जगह 1/v लिख दिया, यहाँ पे सी था, ये 1/v हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, v को उधर ले गए, तो पाई v इक्वल्स टू आर टी। दिस इज नोन एज बार्न्स-हाउप आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। So, normality, number of gram equivalent of a solution present in 1 liter of a solution is called normality. It is represented by n. ठीक है, फॉर्मूले से हैं सब तरह के। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने अभी एक पोल डाला था, मोटिवेशनल वीडियो और डाउट सॉल्विंग वीडियो, तो जो भी आपके डाउट है आप किसी भी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो के मतलब मैं जब कमेंट बॉक्स चेक करूँगी मैं आपको उसका रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगी, या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बन जाएगी। ठीक है, जिस टॉपिक में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टाइम, जो नॉर्मेलिटी रहती है सॉल्यूशन की, वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या मास और वॉल्यूम की रिलेशनशिप की बात होती है। अब मास का में अब यहाँ से आप देख सकते हो, हम यहाँ पे मास ले रहे हैं। ठीक है, मास हमारा ग्राम में और वॉल्यूम हमारा लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम चेंज विद द टेम्परेचर। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, Henry's law. According to this law, the mass of a gas dissolved per unit volume of a solvent at a constant temperature. इस लॉ के मुताबिक जितना भी मास रहेगा गैस का, जो कि हम एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहेगा उस प्रेशर ऑफ द गैस विथ विच द सॉल्यूट इज इक्विवेरिएबल। ठीक है, जो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर लोगे तो आपका हेनरीज लॉ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा है। लेट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ अ गैस डिजोल्व m एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज p, देन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड m इज इक्वल्स टू kp, की हम ले रहे हैं कांस्टेंट। ओके, मोलिटी दोनों पढ़ रखे हमने, एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मोलरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय m। मोलरिटी देखिए, मोलरिटी जो रहता है वो कैपिटल M से डिनोट होता है और मोलरिटी स्मॉल m से। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मूले में वही हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, फॉर्मूले इस डेफिनेशन के थ्रू ही बन जाएंगे। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। ठीक है, हाँ, इसके लिए कुछ ट्रिक किस टाइप से याद करना है आपको, कुछ कभी ऐसी कोई वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो जिसने ये वीडियो देखी ना वही उसका टाइटल देख के उसको क्लिक करेगा, तो यू कैन चेक दिस। ठीक है, चेक द वीडियो आई विल अपलोड आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, ट्राई करूँगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपको चाहिए कि नहीं। फॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, फॉर्मेलिटी फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ 1 liter ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. इट इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट एसोसिएटेस फार्मूला है। ठीक है, अब मोलरिटी और मोलरिटी देखिए, कभी मेरे को पता है कि आप लोग एग्ज़ाम के पहले ही वीडियोस देखते हो, वीडियोस चेक करते हो, तो वन थिंग आई हैव टू टेल यू दैट कि ट्रिक्स के लिए सेम वीडियो में होना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूम करेगा और आपके लिए मतलब इतना टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप इन दोनों को याद कर रहे हो ना, तो इस दोनों को इस टाइप के टेबल फॉर्म में याद करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इस तरीके से आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो मैंने वही सारी चीज़ें हैं उनको इस टाइप से लिख दिया। इस टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो बनेगी। ठीक है, तो वेट फॉर इट। वेपर प्रेशर एग्जिस्टेड बाय वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर के थ्रू जो प्रेशर लगता है किसी भी सरफेस पे लिक्विड स्टेट
of equilibrium. ठीक है, pressure existed by vapor on the surface of a liquid at a state of equilibrium is known as vapor pressure. On the increasing of temperature, vapor pressure increase होगा, temperature के साथ vapor pressure भी increase होगा. ppm parts per million. When a solute is present in very minute amount, very minute means in a trace या फिर बहुत ही कम अमाउंट में, the concentration expressed in parts per million of observative as ppm. The parts may be the mass the parts of may be of mass or volume. It is a part of a compound per million parts of a solution. ppm क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का मास. इस फॉर्मूला को बहुत इजीली याद कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है. हम जैसे कंपाउंड ए का निकाल रहे हैं मास, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मास ऑफ अ कंपाउंड ए फिर डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 10⁶. अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ए कंपाउंड का डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का इनटू 10⁶, वेयर ppm इज कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड ए इन द पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. Colligative property, the physical property of solution which depends upon the number of total particle present in the solution. The ratio of the number of particle of solute present not on the nature of the solute particles are known as colligative property. किसी भी इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की डिपेंड करेगी जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल, जो रेशो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नॉट नेचर ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना. एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन और इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन. द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of a compounds of the solution is called mole fraction, represented by x. इसको x से हम represent करते हैं. If the mole solute is n, that of solvent n, then mole fraction क्या निकलेगा, n divided by n plus capital N. जिसका निकालना है, जिस सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट को हम स्मॉल n ले रहे हैं, तो सॉल्यूट का सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे हमें सॉल्वेंट का निकालना, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स नीचे टोटल आएगा, ऊपर जिसका निकालना है वो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करके बता देना नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए.